सबसे पहले हम जानेंगे कि अनुनासिक और एक हम जानेंगे निरानुनासिक। देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है यहाँ समझिए। सब लोग पहले लिखना बंद करिए और समझिए। हम लोग को पढ़ना है अनुनासिक। अनुनासिक को हम लोग कहते हैं सानुनासिक। चाहे अनुनासिक कहिए चाहे सानुनासिक कहिए, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। और एक हम लोग को पढ़ना है निरानुनासिक, और एक और चीज हम लोग को पढ़ना है अनुस्वार। क्या पढ़ना है? अनुस्वार। अनुस्वार को हम एक और नाम से जानते हैं नासिक, और इसी को हम लोग कहते हैं पंचमाक्षर। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर पढ़े ना। अनुनासिक या सानुनासिक का मतलब क्या होता है? नाक का प्रयोग होगा, और अनुस्वार का भी है कि नाक का प्रयोग होगा, और निरानुनासिक का मतलब है नाक का प्रयोग नहीं। अब जैसे मान लीजिए अनुनासिक में क्या होता है, नाक का भी प्रयोग होगा और मुंह का भी प्रयोग होगा, यानी मुख का। नाक का प्रयोग होगा, मुख का प्रयोग होगा। नाक का प्रयोग कम होगा। अनुनासिक में नाक का प्रयोग कम, मुख का प्रयोग अधिक। ठीक है। नाक का प्रयोग क्या होता है? कम, और मुख का प्रयोग अधिक होता है। जैसे मान लीजिए इसका जो चिन्ह होता है वो होता है चंद्रबिंदु। क्या होता है? चंद्रबिंदु होता है ना। जैसे आप लिखते हैं गांव, क्या लिखते हैं? गांव। ठीक है। चांद, और बोलिए आंख। अभी और एग्जाम्पल हम लिख देंगे, पहले समझिए। मुंह भी हो जाएगा। ठीक है, पहले इतना समझ लिया जाए। नाक का प्रयोग कम, मुख का प्रयोग अधिक, लेकिन दोनों का प्रयोग होता है। तो बताइए अनुनासिक में नाक का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है? नासिका माने नाक होता है। नाक का प्रयोग होने के लिए अनुनासिक या सानुनासिक है। और ये अनुस्वार या नासिक के जो या पंचमाक्षर जो होता है, इसका जो हम प्रयोग लिखते हैं, इसमें भी नाक का प्रयोग होता है और मुख का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, नाक का प्रयोग अधिक होता है और मुख का प्रयोग क्या होता है? कम होता है। नाक का प्रयोग अधिक होता है, मुख का प्रयोग कम होता है। जैसे मान लीजिए पंच, संत, सुंदर, गंगा। और अनुस्वार जो हमारा होता है, अनुस्वार जो नासिक के जो होता है हमारा क्या होता है? बिंदी होता है। अनुनासिक जो होता है वो चंद्रबिंदु होता है, अनुस्वार जो होता है वो क्या होता है? बिंदी होता है। ठीक। गंगा है, व्यंजन है, और आपको हम बताए भी थे कि हम पंच लिखना है तो हम पंच को ऐसे भी लिख सकते हैं। पंच लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? गंगा को हम लोग गंगा को ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। व्यंजन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सुंदर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। पंचमाक्षर के माध्यम से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखिए च का जो पंचमाक्षर होता है, पांचवा अक्षर, वो य होता है। अंग जो होता है, जैसे ग का पांचवा अक्षर कौन होता है? अंग होता है। ज का पांचवा अक्षर कौन होता है? य होता है। द में पांचवा अक्षर कौन होता है? न होता है। ठीक है। और संत अगर लिखते हैं तो संत को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वाले में पांचवा अक्षर कौन होता है? न होता है। क्लियर है ना ये? तो एक अनुस्वार को हम लोग क्या कर सकते हैं? पंचमाक्षर भी कर सकते हैं। अनुस्वार को हम लोग नासिक क्यों कहते हैं? क्योंकि नाक से बोला जाता है।
अब ऐसे मान लीजिए पांचवा अक्षर है, ठीक है, इसको थोड़ा मिटा है, ठीक है। अब यहां समझिएगा अंग, तो अंग का जो उच्चारण स्थान होता है, अंग का उच्चारण स्थान रियल में क्या होता है, हम लोग रियल में तो पढ़ते नहीं है। अंग का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ, कंठ प्लस नाक। अगर आप नाक बंद कर लें तो आप अंग बोल नहीं सकते, नहीं बोल पाएंगे। बोलिए, नाक बंद करके आप अंग बोल ही नहीं सकते, बोल के दिखाइए, नहीं बोल पाएंगे। यानी नाक का प्रयोग होता है अंग बोलने में। किसका प्रयोग होता है? नाक। देखिए, कंठ से आवाज आएगी और नाक के माध्यम से निकलेगा, समझ गए इंग्लिश में, तब जाके अंग निकलेगा। इसी तरह से यो जो है, यो बोलेंगे तो आप देखेंगे जीभ जो है तालू के पास से गुजरेगा और नाक से, नाक बंद करके यो नहीं बोल सकते। तो यो जब उच्चारण करेंगे, यो का उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा? तालू प्लस नाक। और ड़ का उच्चारण स्थान होगा मूर्धा प्लस नाक, मूर्धा प्लस नाक। और नौ का उच्चारण स्थान जो होगा वो दंत प्लस नाक। और मौ का जो उच्चारण स्थान होगा वो ओष्ठ। ओष्ठ आप बंद कर देते हैं, मौ में क्या करते हैं? ओष्ठ बंद कर दिए और नाक से आवाज निकलती है, नाक से हवा निकलता है। बोलिए, मौ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? नाक बंद करके मौ नहीं बोल पाएंगे, ओष्ठ प्लस नाक। तो नाक का प्रयोग होने के कारण, नाक का प्रयोग होने के कारण पंचमाक्षर को नासिक कहते हैं, और नाक का प्रयोग होने के कारण ही नासिक को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार मतलब बिंदी, मतलब नाक का प्रयोग, मतलब नासिक, और नासिक को हम क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। तो एक ही चीज का तीन नाम है, अनुस्वार, नासिक और पंचमाक्षर। अब आप बिंदी से पंचमाक्षर में बदलिए, अनुस्वार से पंचमाक्षर में या पंचमाक्षर से अनुस्वार। वर्तमान समय में अनुस्वार लिखा जाता है, संस्कृत को अगर पढ़ेंगे तो अनुस्वार की जगह पंचमाक्षर लिखा जाता है। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अनुनासिक या सानुनासिक, इसको बोलने में नाक का प्रयोग होता है। अनुस्वार या नासिक को बोलने में नाक का प्रयोग होता है, कहीं कम होता है कहीं ज्यादा होता है। जिसमें कम होता है उसको चंद्र बिंदु कहते हैं, जिसमें कम होता है, जिसमें ज्यादा होता है उसको सिर्फ बिंदी से लिखते हैं। और निरनुनासिक का मतलब क्या होता है? दिखाई दे रहा है कि नहीं? बड़ा कर दे थोड़ा सा, ठीक। निरनुनासिक में क्या होता है? जिसके उच्चारण में नाक का प्रयोग न हो, नाक का प्रयोग न हो। जैसे मान हम लिख रहे हैं, एक लिख रहे हैं शब्द अजय, तो अजय बताइए, अजय बोलने में नाक का कोई प्रयोग नहीं, क्योंकि ना तो इस पर कोई बिंदी है, ना तो इस पर चंद्र बिंदी है, और ना ही इसमें कोई पांचवा अक्षर। तो बिंदी, चंद्र बिंदी और पांचवा अक्षर नहीं है, तो वो क्या है? निरनुनासिक। अब अगर हम लिखते हैं नल, तो अब ये निरनुनासिक नहीं है। क्यों नहीं है निरनुनासिक? क्योंकि इसमें पांचवा अक्षर है, और पांचवा अक्षर बोलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? नाक। इसलिए नल जो है इसमें नहीं होगा। अब मान लीजिए लिखे हैं संजय, क्या लिखे हैं? संजय। तो बताइए बिंदी आ गया कि नहीं आ गया? बिंदी आ गया, इसका मतलब नाक का प्रयोग हो गया।
इसलिए निरानुनासिक नहीं है, ये भी नहीं होगा, इसको भी काट दीजिए। मान लिखते हैं अतुल। अतुल में ना तो कोई बिंदी है, ना चंद्र बिंदी है, ना कोई पांचवा अक्षर, तो ये निरानुनासिक है। हाँ? अगर अमर लिखते हैं तो अमर में पांचवा अक्षर आ गया, ये निरानुनासिक नहीं है। पूछ देगा निम्न में से कौन सा शब्द निरानुनासिक है। अगर हम ये लिखते हैं, चार उदाहरण लिखते हैं कि मान लिखते हैं सोमनाथ, ठीक है, फिर लिखते हैं हृदयानंद, फिर लिखते हैं बंशीधर, और एक लिखते हैं क्या बोलिए, कोई नाम बोलिए, चलिए अखिल लिख देते हैं। तो आप बताइए इसमें से निरानुनासिक कौन है? सोमनाथ में पांचवा अक्षर है, इसलिए निरानुनासिक नहीं है। हृदयानंद में भी पांचवा अक्षर है, निरानुनासिक नहीं है। बंशीधर में बिंदी है, इसलिए निरानुनासिक नहीं है। अखिल में कोई बिंदी, कोई चंद्र बिंदी या पांचवा अक्षर नहीं है, तो अखिल शब्द क्या हो गया? निरानुनासिक, बिना नाक के प्रयोग के बोला गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप लोग अपना अपना नाम सोच कर ये जान सकते हैं कि हम निरानुनासिक हैं कि नहीं है। सही है, ये निरानुनासिक है, ये नहीं है, ठीक है। अब जैसे विवेक नहीं है, विवेक निरानुनासिक है, कंचन निरानुनासिक नहीं है, मुन्ना जो है वो निरानुनासिक नहीं है, रवि है। अब समझ गए होंगे कि निरानुनासिक का मतलब क्या है। चलिए उसको उतारिए, सब चलो उतारिए, जैसे लिखे वैसे उतार लीजिए, ज्यादा सोचना नहीं है आपको। लिखिए, ज्यादा नहीं, बस हमको इतना ही याद बताना था। कल वो 4 स्थान के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। कल पढ़ते ही व्यंजन समाप्त होगा, लेकिन खत्म नहीं होगा, व्यंजन का प्रकार समाप्त होगा। फिर कुटिया जो चीज बचा हुआ वो 1-2 दिन चलेगा। कल तो रीजनिंग है ना, कल सब लोग रीजनिंग लेकर आएंगे। इसका हम प्रश्न लिख दे रहे हैं, कौन निरानुनासिक शब्द है? इसको सबसे लास्ट में करिएगा।